नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपक के भी। दोस्तों हमारे पास एक मसाला पीसने वाला मशीन आया दोस्तों, जिसमें बॉडी में करंट आ रहा दोस्तों। तो मैंने इसे चेक किया और चेक करने के बाद पता चला कि दोस्तों इसका जो मोटर है वो ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है ये 1 HP का है। ये अभी रिपेयर होके आया दोस्तों। ये इसका अंदर का कोयल जो है दोस्तों वो जल गया था, लहक गया था। तो इसे हमने रिपेयर करवाया। ये इसका पीछे का फ़ैन है, इसे हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर इसका फ़ैन कवर लगाएंगे। उसके बाद इसमें देखिए ये हमारा मसाला पीसने वाला है। इसके अंदर ये व्हील लगता है, ये घूमता है दोस्तों, और घूमने से इसमें मसाला पीसाता है। ये देखिए इस तरह से इसको घुमाया जाता है मोटर की मदद से। ये हमारा पूरा बॉडी है दोस्तों मसाला पीसने वाला। इसमें ऊपर की तरफ हम मसाला डालेंगे और ये देखिए नीचे की तरफ है ना, ये ड्रेन से आएगा और नीचे में हमारा फ़ैन लगेगा जिसमें मसाला पिसाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों हम पहले मोटर में फ़ैन लगा लेंगे। ये फ़ैन लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये फ़ैन नहीं लगाएंगे तो हमारा मोटर को ये ठंडक नहीं करेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फ़ैन जो लगा रहता है वो मोटर को ठंडा करने के लिए लगा रहता है, मतलब मोटर कूलिंग के लिए लगाया जाता है दोस्तों। अगर ये हम फ़ैन नहीं लगाएंगे तो मोटर दोबारा से जल जाएगा। तो इससे हम सेट कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसमें हम पिन लगा देते हैं। पिन नहीं लगाएंगे दोस्तों तो हमारा ये फ़ैन धीरे धीरे दोस्तों बाहर की तरफ आके निकल जाएगा और ये टूट भी जाएगा। तो हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद इसे चला के चेक कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा सेट हो चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, इस तरफ में हम इसे बेंड कर देंगे, क्योंकि ये पिन नहीं तो बाहर आ जाएगा। इसे बेंड करने से ये लॉक हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों, देखिए ये बेंड हो चुका है। अब ये बाहर नहीं आएगा। अब इसका कवर लगा देते हो दोस्तों। ये फ़ैन का कवर है, ताकि हमारा साइड से कोई भी चीज़ इसमें टकरा के हमारा फ़ैन को तोड़ ना दे। क्योंकि ये तो फ़ैन जो होता है ये फाइबर का होता है। बहुत सस्ता सा इसका कवर दिया दोस्तों, एकदम घटिया क्वालिटी का कवर है इसका। इसके 4 नट है दोस्तों, ये चारों नट को हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम कनेक्शन देंगे। इसको कनेक्शन देके चेक करेंगे कि हमारा मोटर सही से चल रहा है या नहीं। ये देखिए अब हम इसे चालू करके चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हम ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है ये देखिए दोस्तों, ये चल रहा है। हमारा पहला वाला जो सॉकेट था वो ख़राब था दोस्तों, ये दूसरा वाला सॉकेट अच्छा है, इसमें ये चल रहा है मोटर। देखिए दोस्तों ये हमारा मोटर अच्छी तरह से चल रहा है। और हमारा बॉडी भी नहीं आ रहा है दोस्तों। ये देखिए बॉडी भी नहीं आ रहा मोटर में। पहले हमारा मोटर में बॉडी आ रहा था, क्योंकि वो आर्मेचर जल गया था दोस्तों। मोटर चल रहा था मगर आर्मेचर जला हुआ था, जिसकी वजह से बॉडी आ रहा था। अगर हम छूते थे मशीन को तो उससे लाइन मारता था दोस्तों। बहुत किचन में खाना बनाने वाले को बहुत कोई को मार चुका है। तो हमने उसका चेक किया तो हमें पता चला कि मोटर जला हुआ, तो हमने इसका दोबारा से बाइंडिंग किया। अब दोस्तों इसे हम अच्छी तरह से लगा देंगे। दोस्तों आपको सिंगल फेज मोटर का कनेक्शन करने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए। मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल फेज का मोटर का कैसे कनेक्शन दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें रनिंग और स्टार्टिंग सिस्टम होता है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा कोयल रनिंग है और कौन सा कोयल स्टार्टिंग है तो आप इसमें कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको इस कनेक्शन के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बना के इसको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। और ये देखिए इसका कैपेसिटर है दोस्तों, और इसमें हम मेन कनेक्शन डाल देंगे और डाल के इसको हम वापस से मसाला पीसने वाले मशीन में इसे सेट कर देंगे इस मोटर को। इसे भी दोस्तों अच्छी तरह से सेट करेंगे, वरना ये अगर हमारा वायर निकल जाए
तो हो सकता है दोस्तों ये वायर निकल के बॉडी में टच हो जाएगा और आपको लाइन मार सकता है। इसीलिए आप श्योर कर ले कि आपका वायर अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो अब आगे हम चलते हैं। ये देखिए हमारा कैपेसिटर, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसमें कैपेसिटर के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो अब आगे हम इसमें चालू करके वापस से देखते हैं। ये देखिए फुल कनेक्शन करके देख ले रहा हूँ दोस्तों, हमारे ये बॉडी वॉडी तो नहीं आ रहा है। अब दोस्तों इसे चलिए हम सेट करेंगे। तो दोस्तों इसे हम नट बोल्ट से अच्छी तरह से दोस्तों इसे मैच करके और इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। हमारा थोड़ा भी दोस्तों आगे पीछे नहीं होना चाहिए मोटर, वरना दोस्तों हमारा जो मसाला पीसने वाला सिस्टम है दोस्तों वो सही से काम नहीं करेगा। ये देखिए ये आगे का हिस्सा है, ये कितना निकला रहेगा नहीं निकला रहेगा ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये देखिए नीचे से हम किस तरह से सिस्टम दिया हुआ दोस्तों नट बोल्ट टाइट करने का। नट बोल्ट टाइट करते समय दोस्तों वाशर ज़रूर लगाएं। वाशर नहीं लगाने से दोस्तों हमारा मोटर आगे पीछे खसक सकता है। तो ये देखिए हमारा चारों नट बोल्ट टाइट हो चुका है, मगर दोस्तों मैंने अभी टाइट नहीं किया, बस अभी लूज है। जब हम आगे का सिस्टम पूरा सेट करेंगे उसके बाद हम इसे फिर से टाइट करेंगे दोस्तों। ये देखिए ये आगे हमारा ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं सिस्टम दोस्तों, ये मोटर के ऊपर ही डायरेक्ट टाइट होता है। ये देखिए ये सील भी लगाएं जरूर दोस्तों। ये देखिए आप रबर का सील दिख रहा होगा, इसे ज़रूर लगाएं। अब इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे दोस्तों मोटर पे। रिंच की सहायता से दोस्तों अच्छी तरह से आप इसे टाइट कर लें, ताकि ये चलते चलते ये लूज होकर निकल ना जाए। इस तरह से दोस्तों एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, इसीलिए आप श्योर कर ले कि आपका जो नट बोल्ट जो आप लगा रहे हैं वो अच्छी तरह से टाइट हो। ये हमारा देखिए दोस्तों टाइट हो गया है। दोनों नट बोल्ट हमारा टाइट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसका हम विंग लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा मोटर भी चल रहा है। इसे देखिए दोस्तों अच्छी तरह से एडजस्ट कर ले, वरना दोस्तों ये जो गैप है इस गैप में भी मसाला जाता है दोस्तों। ये जो गैप देख रहे हैं दोस्तों, इस गैप में वो मसाला हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर अच्छी तरह से सेट करें। तो ये हो गया दोस्तों सेट। ये देखिए आप, अब हम इसका जो बोल्ट है देखिए दोस्तों नीचे में मोटर वाला, वो टाइट कर देंगे नट बोल्ट इसका अच्छी तरह से। ये फुल टाइट करें दोस्तों, ताकि आपका मोटर चलते समय वाइब्रेट होने की वजह से घसके ना अपनी जगह से। आपको पता है दोस्तों आजकल मसाला कितना महंगा हो गया है, अगर ये घसकेगा दोस्तों तो आपका मसाला बीच में गैप आएगा, जिससे आपका मसाला वेस्ट होगा दोस्तों। इसीलिए आप अच्छी तरह से टाइट करें, वरना दोस्तों भाभी बहुत मार मारेगी। आपको पता है भाभी बोलेगी इतना मसाला वेस्ट कर रहे हैं, कैसे बना के दिए हैं। इसलिए अच्छी तरह से सेट करिएगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा अच्छी तरह से सेट। अब हम इसका विंग लगाएंगे। ये देखिए हमारा मोटर भी अच्छी तरह से घूम रहा है। ये देखिए दोस्तों चालू किया है मैंने, ये देखिए, और ये हमारा मोटर घूम रहा है अच्छी तरह से। चलिए अब इसका हम दोस्तों, ये देखिए ये जो ड्रेन वाला है दोस्तों जिससे हमारा मसाला नीचे तरफ आता है, वो थोड़ा सा गैप हो गया, इसे हम हटा लेते हैं। हालांकि दोस्तों ये स्टील का है इसलिए काफ़ी इसमें मुश्किल आता है, फिर भी जितना हो सकता है हम कर देंगे। अब ये देखिए हम विंग लगा देंगे, और विंग लगाने के बाद देखिए दोस्तों बीच में जो गैप है इसमें ये
बिट दिया है दोस्तों, ये चाबी इसे भी लगाना है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे दोस्तों तो हमारा विंग घूमेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम ऊपर देखिए दोस्तों ये जब हम इसे टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। इसमें वाशर जरूर डालें दोस्तों, अगर वाशर नहीं रहेगा तो हमारा चाबी निकल जाएगा। वाशर ही चाबी उसको रोक के रखेगा दोस्तों, चाबी को। अभी भी इसे भी अच्छी तरह से टाइट कर ले। वीडियो अच्छी लगने पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार हम तक पहुंचता है दोस्तों। और प्यार पहुंचाने का सबसे अच्छा रास्ता है कमेंट दोस्तों, कमेंट भी जरूर करिएगा। अब इसे हम चालू करके देखेंगे। ये देखिए, देखिए दोस्तों किस तरह से हमारा मोटर अच्छी तरह से घूम रहा है। इसमें मसाला बहुत अच्छी तरह से पिसाएगा दोस्तों। ये जो आप घाट देख रहे हैं, इसी घाट में दोस्तों मसाला पिसता है। और नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके लिए अलग अलग साइज का प्लेट आता है, जो हमारे मसाले को कम और मोटा पीसने के लिए काम करता है। ये देखिए लॉक करने वाला है, इसको हम मसाला डाल के दोस्तों इस तरह से लॉक कर देते हैं। ऊपर मसाला डालते हैं, नीचे लॉक करके, और हमारा मसाला धीरे धीरे ड्रेन होता है। और इसमें से देखिए मसाला पीस के निकलता है। आप ये देख सकते हैं हवा किस तरह से आ रहा है। इसी के अंदर देखिए दोस्तों हमारा फ्रेम लगता है। इसका होल का साइज होता है दोस्तों छोटा बड़ा। आपको जिस साइज में आपको मसाला पीसना उस साइज का आप यहाँ प्लेट लगाएंगे, और ये हमारा व्हील घूमेगा। आइए देखिए दोस्तों, ये बॉक्स है जिसमें साइज का रखा रहता है। तो हमारे को तो रिपेयरिंग के लिए आया था, तो हमारे पास वो है नहीं, वो हमारे ग्राहक के पास ही है। ये इसका हैंडल है पकड़ने के लिए। और ये देखिए दोस्तों ये पीछे का है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।